सच्चाई की जीत। आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत न्यूज। मैं अर्शी चौधरी। कांग्रेस से केसी सिंह बाबा के पुत्र को टिकट मिलने पर कांग्रेसियों में भी बगावत की बू। राजनीति में अपना दमखम रखने वाले कांग्रेस के कद्दावर नेता काशीपुर नरेश कुंवर सिंह केसी सिंह बाबा के पुत्र को आज कांग्रेस हाईकमान ने विश्वास जताते हुए काशीपुर से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। टिकट की खबर लगते ही काशीपुर कांग्रेसियों के चेहरे लटक गए। जो लोग अपना टिकट पक्का मान रहे थे, उन लोगों ने बगावत करनी शुरू कर दी है। सबसे महत्वपूर्ण, काशीपुर में टिकट के दावेदार कहलाने वाले संदीप सहगल, मुक्ता सिंह, मनोज जोशी और अन्य लोगों ने बाबा के पुत्र के टिकट की सूचना पाते ही अपने कार्यालयों में मीटिंग आयोजित कर आगे रणनीति तैयार करनी चालू कर दी है। जबकि केसी सिंह बाबा के पुत्र व अन्य कांग्रेसी जो बाबा गुट के हैं, उनको मनाने में लगे हुए हैं। जब कुंवर केसी सिंह बाबा से वार्ता की गई तो उन्होंने कहा, स्वाभाविक है जिसको टिकट नहीं मिला उसकी नाराजगी, लेकिन कांग्रेस में कोई भी विरोधाभास नहीं है। जल्द ही सबको प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा और सब मिलकर कांग्रेस को विजय बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस में दावेदारी करने वाले मनोज जोशी ने कहा कि हाईकमान ने युवा नेता पर अपना विश्वास जताया है, तो इस समय युवाओं को आगे आना चाहिए और हम उनके साथ हैं, और जो लोग नाराज हैं उनको भी मनाने की कोशिश की जा रही है। सब कांग्रेसी मिलकर केसी सिंह बाबा के पुत्र को चुनाव लड़ाएंगे और कांग्रेस को विजय श्री दिलाएंगे। रिपोर्टर मोहम्मद नफीस। श्री नरेंद्र जी को जो टिकट मिला है वो काशीपुर के भविष्य की आकांक्षाओं को देख करके किया है। काशीपुर का भविष्य और काशीपुर का वर्तमान सुधारने की बहुत आवश्यकता है और कांग्रेस पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि नौजवान, युवा, शिक्षित नवयुवक के हाथों में काशीपुर की बागडोर हम सौंपने जा रही है कांग्रेस पार्टी। और जहाँ तक असंतुष्टों का सवाल है, मैं स्वयं टिकट के लिए अभिलाषी था, लेकिन मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि एक नौजवान लड़का हम लोगों के बीच में आया है। परम श्रद्धेय बाबा साहब ने काशीपुर के क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है। अगर हम उसकी फहरिस्त देखेंगे तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है और उन कामों को, चाहे IIM हो, चाहे काशीपुर को नगर निगम बनाना हो, चाहे द्रोण सागर बंद करने का काम हो, तमाम सड़कें अगर मैं नाम लूँ, RTO दफ्तर है, उन्होंने अपने कार्यकाल में सैकड़ों, बीसों, दसों गाड़ियाँ चलाई, जिससे कि रेल के स्टेशन का सुधार किया, रेलों का यातायात को सुचारू रूप करने का काम किया। तो ये बाबा साहब की उपलब्धियां रही हैं। बाबा साहब बहुत नम्र रहे हैं, बहुत उदार रहे हैं, बहुत सहृदय रहे हैं और उन्होंने कभी अपने काम को गिन करके नहीं बताया। लेकिन ये जो काम मैं बता रहा हूँ, ये सब उन्हीं के कार्यकाल में और उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है। नरेंद्र जी शिक्षित हैं, युवा हैं और काशीपुर के लिए उनके सामने सपने हैं, तो वो सब वो पूरा करेंगे। कांग्रेस पार्टी उनको पूरा करेगी। जोशी जी, जिस तरीके से बाबा साहब की अपने उपलब्धि बताई, बाबा साहब संतोष जो है लोकप्रिय नेता रहे हैं काशीपुर के, लेकिन उनके सुपुत्र जो अब प्रत्याशी बनाए गए हैं, वो उनका राजनीति से दूर दूर का वास्ता नहीं रहा। कितना मुश्किल भरा होगा ये सफर उनके लिए? ये कुछ मुश्किल नहीं है। नौजवान अगर ठान लेते हैं तो सब चीज़ मुकाबिल हो जाए। मंजिल के लिए बस एक पाँव चलूं और सामने मंजिल आ जाए। नौजवान है, उनका सपना है, उनका सपना काशीपुर को खुशहाल बनाने के लिए है, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और काशीपुर के लोगों को एकजुट होकर के, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एकजुट हो रही है, सब लोग हम एकजुट हो रहे हैं कि काशीपुर में हम लोगों ने संकल्प लिया था, हम लोगों ने पिछले कई सालों से हम संकल्प ले रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस का विधायक होगा, फिर काशीपुर के खुशहाल दिन आएंगे और मुश्किल नौजवानों के सामने कहाँ होती है। जोशी जी, आप 2 बार कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं, 20 साल से लगभग जो है लगातार सीमा विधायक बनते चले आ रहे हैं। क्या मानते हैं, क्या वजह है काशीपुर में आखिर कांग्रेस अपना जो है किले को जोड़ नहीं पा रही है? क्या वजह है इसके पीछे का? देखिए, हर चुनाव में देशकाल परिस्थितियाँ विभिन्न रहती हैं। कभी धार्मिक आधार पर बांटा गया, कभी किसी तरीके से काशीपुर प्रकट करता हूँ पर सरकार का कि वो हम लोगों पर भरोसा रखा उन्होंने, और ये बात बड़ी खुशी की होती है कि आदमी पर जब भरोसा रखा जाता है तो आदमी को दिल से काम करना पड़ता है। तो यही मैं बताऊंगा अपने बच्चों को, अपने बेटे को, युवराज को, कि
अच्छा, असंतुष्ट जिस तरीके से सामने निकल के आ रहे हैं उनको किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की तैयारी है? क्या किस- मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये नाराज प्रक्रिया लगातार चली आ रही है इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा? ये तो अप एंड डाउन चीज़ है। ये होती थी जब मैं भी बना था उस वक़्त, तभी भी ये बात आई थी और फर्स्ट क्लास में मैं चला। बाबा साहब, काफ़ी लंबे समय से आप सक्रिय राजनीति से दूरी अपनाए हुए थे। अब हाँ। क्या कारण था और अब किस तरीके से? नहीं, तो वो तो मेरा ये था कि पहले दूसरों को भी चांस दिया जाए करके, उस तरीके से वो मेंटेलिटी रखता था मैं, और जिससे कि फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको मौका दिया जाए। तो इस तरीके से वो था कि सबसे मिलजुल कर मैं रहता था। अच्छा बाबा साहब, जिस तरीके से लगातार जो है आपके जाने के बाद कांग्रेस कई गुटों में और कई घरों में बट चुकी थी। हाँ। अब नज़र आने लगा कि सबको एक माला में पिरो लिया जाएगा। कितनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्या मानते हैं आप इस चीज़ को, कैसे देखते हैं? मेहनत तो करनी पड़ेगी बट, और वो क्या कहते हैं, जो हमारे जो मेरा बेटा है वो अच्छा खासा एजुकेटेड बच्चा है, पढ़ा लिखा बच्चा है, और जो सब क्या कहते हैं, बिटिया भी हमारी, जो बिटिया है बेटे की वाइफ, वो भी क्या कहते हैं, पढ़ी लिखी वो है। वो लोग सब लोग इत्तेफाक उसमें आराम से चलेंगे। अब सब कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। मानते हैं कि जो 20 से 30 साल कांग्रेस अपने कहीं ना कहीं किले को पाने के लिए ललायत नजर आ रही है, इस बार जो है पर्चा फहराया जाएगा? नहीं, मैं समझा नहीं। कांग्रेस जो काशीपुर में बहुत समय से अपना किला जो साख थी वो खो चुकी है, मानते हैं कहीं ना कहीं उस साख को वापस पा लिया जाएगा इस चुनाव के बाद? बात सारी कांग्रेस की 20 साल से विधायक सीमा बनते आ रहे हैं, इस बार क्या अच्छा। जनता का आशीर्वाद हाँ, के साथ है, कांग्रेस प्रत्याशी के साथ। प्रत्याशी के साथ। हाँ, सारी कांग्रेस है, कोई गुटबाजी नहीं। कोई गुटबाजी नहीं चल रही यहाँ। ठीक।